गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज इस चैप्टर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव? जब किसी निश्चित आवर्ती का प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार निश्चित आवर्ती के प्रकाश द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब किसी निश्चित आवर्ती का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो निश्चित आवर्ती के प्रकाश के द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज 1887 में हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। इन्होंने ये देखा कि जब उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम आदि धातुओं की सतह पर डाला जाता है, उपयुक्त आवर्तियों का प्रकाश पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम आदि धातुओं की सतह पर डाला जाता है तो धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसी को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और देखो, घरों की छतों पर जो सोलर प्लेट लगी होती है ना, सोलर प्लेट से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही उन प्लेटों से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो धातु की सतह पर जब निश्चित आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है या निश्चित आवर्ती का प्रकाश पुंज कहें, बीम ऑफ लाइट डाला जाता है तो धातु की सतह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। इस परिघटना को ही कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो, ये एक धातु की सतह है। धातु की सतह पर एक प्रकाश पुंज डाला जाता है, एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश पुंज डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सभी आवर्तियों का प्रकाश धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। इसके लिए निश्चित न्यूनतम आवर्ती वाले प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसे धातु की देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, म्यू नॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, की आवश्यकता होती है। सभी आवर्तियों का प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। इसके लिए निश्चित न्यूनतम आवर्ती वाले प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो न्यूनतम आवर्ती वाला प्रकाश होता है ना, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, ये न्यूनतम आवर्ती ही कहलाती है। न्यूनतम आवर्ती ही कहलाती है देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको म्यू नॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि सभी आवर्तियों का प्रकाश धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर सकता, बल्कि
इसके लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा के प्रकाश की निश्चित न्यूनतम आवर्ती के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये न्यूनतम आवर्ती ही कहलाती है क्या? देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। देखो, जैसे जो पोटेशियम तत्व होता है, पोटेशियम धातु की सतह पर जब लाल रंग का प्रकाश डाला जाता है, लाल रंग का प्रकाश डाला जाता है, और उसकी जो आवृत्ति होती है लाल रंग के प्रकाश की, वो होती है 4.3 से 4.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज होती है। लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति इतनी होती है। देखो, जब लाल रंग के प्रकाश को पोटेशियम धातु की सतह पर डालते हैं तो भले ही इसको कितनी भी देर तक डालते रहें, घंटों तक लाल रंग का प्रकाश पोटेशियम धातु की सतह पर डालते रहो, और वो प्रकाश चाहे किसी भी तीव्रता का हो, किसी भी इंटेंसिटी का हो, पोटेशियम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। लेकिन जब पोटेशियम धातु की सतह पर कम तीव्रता का पीला प्रकाश डालते हैं, कम तीव्रता का ही, भले ही पीले प्रकाश की तीव्रता कम हो, पीला प्रकाश जब डालते हैं, पीले प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो होती है 5.1 से 5.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इस आवृत्ति का प्रकाश पोटेशियम की सतह पर डाला जाता है तो पोटेशियम की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखो, मैंने आपको ये बताया कि सभी आवर्तियों का जो प्रकाश होता है वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकता। इसके लिए एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसको क्या बोलते हैं? देहली आवर्ती। इसको क्या बोलते हैं? देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और पोटेशियम के लिए ये होती है 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये होती है। तो देखो, पोटेशियम के लिए ये होती है देहली आवर्ती। मतलब पोटेशियम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए कम से कम इस आवर्ती का प्रकाश उस पर डालना पड़ेगा, तब उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। देखो, जब लाल रंग का प्रकाश जिसकी आवर्ती ये होती है 4.3 से 4.6, इस आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, है ना। इसकी आवर्ती कम होती है, इसकी आवर्ती ज्यादा होती है, या कि पीले रंग की जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और इस आवर्ती को कहते हैं देहली आवर्ती। और भिन्न भिन्न धातुओं की देहली आवर्ती भिन्न भिन्न होती है। क्या बताया मैंने आपको? भिन्न भिन्न धातुओं की देहली आवर्ती भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब देहली आवर्ती म्यू नॉट ये भिन्न भिन्न होती है। मतलब विभिन्न धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न न्यूनतम आवर्ती वाले प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो भिन्न भिन्न धातुओं की जो देहली आवर्ती होती है वो भिन्न भिन्न होती है।
किसी धात्विक सतह से, नोट करिए इसको, किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु, किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन, न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहलाती है। देहली ऊर्जा, इसे W नोट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, देहली ऊर्जा कहलाती है। किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहलाती है। और इसको कार्यफलन बराबर होता है म्यू नोट बराबर H प्लांक कांस्टेंट, H म्यू नोट। इसके द्वारा कार्यफलन को इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, और ये म्यू नोट क्या होती है, ये होती है देहली आवर्ती। तो भिन्न भिन्न धातुओं की जो देहली ऊर्जा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम ऊर्जा चाहिए, भिन्न भिन्न धातुओं की जो देहली ऊर्जा होती है वो क्या होती है, देहली ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। देखो, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पुंज, लाइट बीम टकराता है, उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश पुंज, या कहें उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश टकराता है, और प्रकाश कहीं से बना होता है, फोटोन से बना होता है, या कहें जब धातु की सतह से उपयुक्त आवर्ती के फोटोन टकराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और प्रकाश के टकराने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच में कोई समयांतर नहीं होता। जैसे ही प्रकाश धातु की सतह से टकराता है, टकराते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो प्रकाश पुंज के टकराने और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच में कोई समयांतर, टाइम लैग नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इनकी संख्या, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहीं पर निर्भर करती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जबकि जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश की इंटेंसिटी
बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। इसको हम यहां इस ग्राफ से समझ सकते हैं। देखो, अगर हम ये ग्राफ खींचे, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ये गतिज ऊर्जा है। ये विकिरण की तीव्रता, इंटेंसिटी, विकिरण की तीव्रता। और विकिरण कैसा है, ये उपयुक्त आवर्ती का, उपयुक्त आवर्ती। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस प्रकार से एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसका मान स्थिर रहता है। तो कहने का मतलब ये कि विकिरण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर करती है, प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर करती है। इस तरीके से समझ लीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, और ये यहां पर लेते हैं विकिरण की आवर्ती, विकिरण की आवर्ती। देखो, जैसे जैसे आवर्ती बढ़ती है, आवर्ती बढ़ने पर, आवर्ती बढ़ने पर ये जहां ये इसको म्यू नॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्ती बढ़ने पर, जैसे जैसे विकिरण की आवर्ती बढ़ती है, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसका मान, विकिरण की आवर्ती बढ़ती है मतलब प्रकाश की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा बढ़ने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ती है। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्यफलन। उससे क्या बोलते हैं, कार्यफलन। और कार्यफलन को प्रदर्शित करते हैं W नॉट बराबर H म्यू नॉट के द्वारा, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो, जब फोटोन धातु की सतह से टकराता है तो उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने में, मतलब कार्यफलन में प्रयुक्त होती है। जब फोटोन मतलब प्रकाश बना होता है फोटोन से, तो जब फोटोन धातु की सतह से टकराता है तो धातु की सतह से टकराते ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैसे निकलता है, वो फोटोन जो है अपनी ऊर्जा को तुरंत इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब उसकी जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, मतलब कार्यफलन के बराबर, इतनी ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन के निकलने में प्रयुक्त हो जाती है। और शेष ऊर्जा, फोटोन की कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन निकलने में यूज हो जाती है, और फोटोन की शेष ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा बराबर कहीं ये होती है कार्यफलन वर्क फंक्शन है ना, W नॉट। एक तो कार्यफलन प्लस फोटो इलेक्ट्रॉन की या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की
काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। फोटोन की कुल ऊर्जा के बराबर होती है। कार्यफलन की मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा चाहिए उसके बराबर, क्योंकि फोटोन अपनी सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में, कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी में, शेष उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। तो अगर हम फोटोन की कुल ऊर्जा को h न्यू के द्वारा प्रदर्शित करें तो h न्यू बराबर कार्यफलन, h न्यू बराबर W नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, है ना। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, h न्यू बराबर h न्यू नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, है ना, या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी h न्यू माइनस h न्यू नॉट, है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, mv² बराबर, इसको हम लिख सकते हैं h म्यू माइनस म्यू नॉट। और क्योंकि जो आवृत्ति होती है ना, म्यू बराबर होती है c/λ के, है ना, c/λ। इसको हम, इस म्यू को λ1 मान लेते हैं, म्यू नोट को मान लीजिए हम λ2 मान लेते हैं। इस म्यू को, ये म्यू बराबर होता है, इसको मान लीजिए c/λ, और ये जो म्यू नोट होता है इसको मान लीजिए आप c/λ0। इसको 1 और 2 मत मानिए, ये मानिए इसको c/λ0। तो जब ये मान रखते हैं तो 1/2 mev², मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी hc इंटू 1/λ माइनस 1/λ0। तो ये जो समीकरण कहलाती है, ये समीकरण कहलाती है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। इस समीकरण को कहते हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक। थैंक यू, नमस्कार।